देखिए, मैंने वो होर्डिंग तो नहीं देखी, पर मैंने मोबाइल में देखा। गौरव तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा लगाई गई है। गौरव इस टाइप की होर्डिंग हमेशा चुनाव पहले लगाते हैं, विधानसभा चुनाव के पहले और फिर लोकसभा चुनाव के पहले, जब तक टिकट नहीं मिल जाती। उसके बाद गौरव फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो अपना दिल्ली की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग लगाना, पोस्टर वार करना, सोशल मीडिया के जरिए कुप्रचार करना, गंदगी फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और वो अपने चरित्र अनुसार ही काम कर रहे हैं। अगर घोटाले की ही होर्डिंग लगानी थी गौरव तिवारी को, तो उनको तो मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में जनादेश लूटने का जो घोटाला शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को लूटा गया, इस घोटाले को लगाना चाहिए। अगर उनको होर्डिंग ही लगाना है तो रीवा में ज़मीन बेचने वालों का घोटालों का जिक्र करना चाहिए। भाई, रीवा की सारी महत्वपूर्ण सरकारी ज़मीनें बेच दी गई। रीवा के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, पार्क नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। सारी ज़मीनें, जितनी सरकारी ज़मीनें थी, सारी ज़मीनें बेच दी गई। घोटाला तो ये हुआ है रीवा में सिविल लाइन का घोटाला हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही घोटाले की सरकार। बच्चा जब पेट में आता है तो पोषण आहार घोटाले से इनका खेल शुरू होता है, और फिर जब तक वो नौकरी मांगने लायक होता है तब व्यापम और पटवारी भर्ती घोटाला। ये तो जगह जगह घोटाला करते हैं। इन्होंने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। महाकाल का जो विकास हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से सप्तऋषियों का मूर्ति विखंडित हो गई। इन्होंने तो ईश्वर को नहीं छोड़ा घोटाले से। ये तो घोटालेबाजों की सरकार ही है। और अब इनके सर्वे आने लगे। इनकी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कहता है, आरएसएस का सर्वे कहता है कि 70 सीट आ जाएगी। फिर जब शिवराज सिंह चौहान अपने मशीनरी से, सरकारी मशीनरी से सर्वे कराते हैं तो आंकड़ा आता है कि 55 आ रहे हैं। तो ये तो अब जाने वाले हैं, और ये जा रहे हैं तो उस बेचैनी में ये सत्ता छोड़ने ना छूटे, इसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। किसी भी किस्म की गंदगी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करेगी, और चुनाव आने तक तो अभी आप देखिए क्या क्या करेगी। अभी तो ये करती रहेगी, पर मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। शिवराज सिंह चौहान चाहे लाडली बहना योजना लाएं, चाहे लाडली भाई योजना लाएं, चाहे माँ बाप की योजना लाएं, जनता का विश्वास शिवराज सिंह ने खो दिया है। अब शिवराज सिंह चौहान की ना तो योजना काम आने वाली और ना गौरव तिवारी की होर्डिंग्स। शहर में एक होर्डिंग लगा है आपके नाम से, आपने ही लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस ने अब आप पर वार किया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के होर्डिंग गौरव तिवारी लगाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली चले जाते हैं। और बीजेपी की आपस की गुटबाजी का जिक्र किया है कि आपस में ही बीजेपी में अब दो फाड़ है, तमाम गुट बन गए हैं। एक तो होर्डिंग जो मैंने लगाई है वो मैंने कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए और आज़ादी के बाद के जितने भी घोटाले हैं उसमें से 72 घोटालों का जिक्र मैंने किया है उस होर्डिंग पे। और जहाँ तक बात है कि चुनाव के समय हम लगाते हैं और फिर नहीं लगाते, तो मेरे से पहले भी किसी ने पूछा कि आपने कमलनाथ जी का लगाया था, तो वो मैंने कोरोना के समय लगाया था। मुझे पता चला है कि हमारे कांग्रेस के भाइयों ने कहा है कि मैं होर्डिंग लगाता हूँ और फिर चला जाता हूँ और चुनाव के समय लगाता हूँ। तो वो उस समय होर्डिंग मैंने कमलनाथ जी की लगाई थी और कोरोना को लेकर लगाई थी, जिस पर वो सवाल उठा रहे थे और कांग्रेसी मित्र देश भर से सवाल उठा रहे थे। और वो होर्डिंग लगाई थी मैंने उनके खुद की कोरोना वैक्सीन लेते हुए। दूसरा सवाल है कि ये इनको चिंता करनी चाहिए इस विषय पर कि ये इनके ही उसमें इतने घोटाले क्यों हुए हैं और इसका ये जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये बताना चाहते हैं कि दूसरे के संगठन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके संगठन में क्या हो रहा है पहले वो देखें और अपना जो उनका चरित्र है उसको सही करें और मानें कि हाँ उनसे गलती हुई है। देश भर में उनके द्वारा जिस तरह से हम हमारे देश को आज जहाँ होना चाहिए वो नहीं है, वो उसमें कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ये मैं इस पोस्टर के मार्फत से बताना चाहता हूँ। 72 के नाम से एक फिल्म आई थी, उसी के तर्ज पे ये पोस्टर। स्वाभाविक है कि 72 घोटाले और 72 घूस जो लिए गए इसमें सब घूसे हैं, तो उसी एक आधार है वो भी उसका। व्यापम का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि अगर होर्डिंग लगानी है तो व्यापम की लगाएं। व्यापम का जो घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, पटवारी का जो घोटाला हुआ जिसको लेकर चर्चा है, इन सब चीज़ों की होर्डिंग लगाएं, तब जनता को देखिए वो जवाब कुछ दे नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं रहता जब उन पर आरोप लगाएं,
और वो अनर्गल आरोप दूसरे पर लगाते रहते हैं। अपने आरोपों का वो जवाब देते नहीं हैं। सबसे पहले उनको क्लियर करना चाहिए कि ये जो मैंने लगाया है वो सही है कि नहीं है, वो तथ्य सहित है। और आप उसको चाहें तो गूगल पे और बाकी उस पे जाके सर्च करके पता भी कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन 72 में से आज़ादी के बाद शुरू में ही और उसके बाद 2 प्रमुख घोटाले विंध्य के ही एक नेता ने किए हैं और एक ही परिवार के लोगों ने किए हैं, और बड़े घोटाले थे। तो ये समझना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी घोटाले हुए हैं, देश भर के अलग अलग जगहों पे कांग्रेस शासन के समय में घोटाले हुए हैं। ये मैं कोई चुनाव से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं केवल लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग जानते हैं, स्मृति में है उनके, लेकिन उनको ये पता रहना चाहिए कि फिर से याद आ जाए कि कांग्रेस की सरकारें रहती हों क्या करती हैं।